टाइम एंड वर्क TCS NQT में सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है, स्पेशली LCM मेथड एंड एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। लेकिन आज 20 मिनट में पूरा क्लियर कर देंगे एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला देखते हैं जो कि टाइम एंड वर्क में यूज़ होता है। टोटल वर्क इज़ इक्वल्स टू एफिशिएंसीज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जो भी वर्क होगा, टोटल वर्क, वो किसका इक्वल होगा? एफिशिएंसी की। इतनी एफिशिएंट से काम करती है चीज़ें, और उसका मल्टीप्लिकेशन हम कितना टाइम ले रही है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. B can do same work in 20 days. In how many days A and B work together to complete the work? तो A किसी काम को 16 दिन में करता है, B उसी सेम काम को 20 दिन में करता है। तो कितने दिन लगेंगे अगर A और B उसी काम को साथ में करें? ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा हमारा? तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 80। कैसे कि टाइम जो होता है, हमने पढ़े थे टोटल वर्क इज़ इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। कितना है? 16 एंड 20। तो ये दोनों का LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 ज़ा, ये 10 ज़ा, 2 4 ज़ा, ये 5 ज़ा, 4 1 ज़ा, ये 5, ये 5 1 1। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 80। तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारा? 80। अब एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। 80 है हमारा टोटल वर्क, ओके, और A जो है वो 16 काम कर रहा है, और B जो है वो कितने दिन? 20 डेज़ काम कर रहा है। तो 16 को 80 से वो करेंगे तो हम कितनी बार में जाएगा? 5 टाइम्स। तो यहाँ पर 5। 20 को करेंगे तो ये 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसीज़। ये आपकी A की एफिशिएंसी है, B की। A की एफिशिएंसी 5, B की एफिशिएंसी 4। तो 5 + 4 इज़ 9। सो हमको क्या फाइंड आउट करना था? टाइम फाइंड करना था। तो टाइम इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 80/9। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 साइडेड 8/9 डेज। ओके, भी इसी सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरी मेथड से करेंगे जो कि इजी भी है, बट थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है इस मेथड में। तो अगर हमको यहाँ पर निकालना है, टाइम निकालना है, राइट? हाँ, तो इसका एक फार्मूला होता है AB/A + B। ओके, तो जो A है यहाँ पर आपका, A हो जाएगा आपका 16 एंड B जो होगा आपका वो हो जाएगा 20। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन में 16 + 20। तो 16 इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा? 36, राइट? 20 36। इसको जब हम काटेंगे तो 2 10 से काट दिए, 2 1 से 2 1 बचा, 2 18। ठीक है, 6 से डायरेक्टली 6 3 सा, सॉरी 6 से डायरेक्टली नहीं, 18 है यहाँ पर। 2 से फिर काटेंगे, 2 9 सा, यहाँ पर 2 8 सा, कितना बचा? 80/9। वही सेम आ गया हमारा, राइट? तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें यही है कि आपका अगर वैल्यूज़ ये ज़्यादा रहा तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P and Q together can do a work in 12 days. P alone can do same work in 18 days. In how many days Q alone complete the work? P और Q साथ में किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को P अकेला 18 दिन में कर रहा है। तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले सेम वही 12 एंड 18 का एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क के लिए। 2 6 एंड यहाँ पे 2 9 ज़ा, राइट? 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा,
टू वन ज़ा थ्री, फिर थ्री वन ज़ा, 2 × 3 × 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका 36। तो 36 आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब P और Q साथ में, देखिए यहाँ पर 36 आया, P और Q साथ में, और P अलोन किसी काम को, P और Q साथ में 12 डेज में कर ले रहे हैं और P अकेला 18 डेज में कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, साथ में 12 3 ज़ा 18 2 ज़ा, ये 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं ये कि वो P अकेला 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है। हमें क्या निकालना है, Q अकेला उस काम को कितने दिन में, तो P + Q अगर किसी काम को 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, वही P जो है वो 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो Q किस एफिशिएंसी से करेगा, Q की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई 1, Q की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, टोटल वर्क है, डायरेक्ट टाइम निकालना है Q का, कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 36 अपॉन एफिशिएंसी 1, 36 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a piece of work in 15 days. B and C can do same work in 20 days. A and C can do same work in 12 days. So in how many days A, B, C alone complete the same work? अब इसमें हमने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसका एक रीज़न ये है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को लंबी मेथड से भी कर सकते हैं, पहले ए बी इक्वेशन निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी, एंड देन टोटल वर्क लेके सॉल्व करेंगे, बट वो काफ़ी लंबी मेथड हो जाएगी और हमारे पास टाइम कम होता है एग्ज़ाम्स में। सो हम इस शॉर्ट ट्रिक से जाते हैं इस क्वेश्चन में कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, एंड ए एंड सी किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले दो छोटी वैल्यूज़ पकड़ते हैं। दो छोटी कौन से, एक 15 छोटा है, 12 छोटा है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है दोनों में, तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो उसमें सबसे छोटी वैल्यू होना चाहिए। तो 20 यहाँ पर सबसे छोटा है, 20 30 60 में 20 छोटा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 30 आ गया पहले में, यहाँ 60 आ गया, ये भी गलत, यहाँ पर भी 20 है, तो ये भी आ गया एक ऑप्शन। तो अब हमें ए या डी में से एक को चेक करना है, तो अब सबसे बड़ी दो वैल्यूज़ पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी दो वैल्यूज़ क्या है, ये 20 है एंड ये 15 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो जो बीच वाली वैल्यू है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं इसमें, 30 तो सबसे बड़ा नहीं है, तो 60 सबसे बड़ा है, राइट। तो ये हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 20 60 एंड 30। आई होप ये आपको इजीली समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश वर्क इन 22 days लेस देन बी, देन बी अलोन कंप्लीट सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है और वो 22 दिन पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि बी कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करता है। ओके, तो एफिशिएंसी और टाइम, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, एफिशिएंसी और जो टाइम होती है, अगर एफिशिएंसी ए रेशियो बी है तो आपका टाइम जो होगा वो बी रेशियो ए हो जाएगा। ये हमेशा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो क्या है, थ्राइस एज गुड। तो अगर ए कितना 3 गुना अच्छा है बी से, तो टाइम जो है वो ए को 1 लग रहा होगा तो बी को 3 गुना टाइम लग रहा है इसका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 दिन पहले वो कंप्लीट कर ले रहा है, 22 दिन, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, राइट। अब हमें सिंपल क्या निकालना था, बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो डायरेक्टली 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, दैट इज़ 33 डेज़। तो बी जो है वो 33 डेज़ में अपना काम कंप्लीट करेगा, यह आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं. ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 and 24 days. They start working together, but A leaves work after 4 days of starting and B leaves it 2 days before completion. So in how many days total work is finished? A B C तीनों ने एक काम करना स्टार्ट किया 12, 18, 24 दिन में. दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, उनने काम साथ में शुरू किया, बट ए ने जो है 4 दिन पहले छोड़ दिया. शुरू करने के 4 दिन बाद ही छोड़ दिया उसने, ए ने काम, ठीक है. एंड बी लीव्स इट 2 days बिफोर कंप्लीशन, और बी ने ख़त्म होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया काम. देन इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क इज़ फिनिश्ड. एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे हम कि जो भी मतलब जैसे कि ए ने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया, तो जो स्टार्टिंग में छोड़ देता है उसे हम माइनस कर देते हैं, एंड जो आखिरी में छोड़ता है उसे हम ऐड करते हैं. देखते हैं क्वेश्चन में, आपको समझ आएगा. देखिए सबसे पहले ये तीनों का हम एलसीएम, टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे. 12, 18 एंड व्हाट 24. 2, 6, 9 एंड 12. 3, 2, 3 and 4. 2, 1, 3 and 2. 3, 1, 1 and 2 and 2. तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारा टोटल वर्क? टोटल वर्क हो जाएगा 72. ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 72. अब हम तीनों की एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर अगर 72 है तो पहला ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में. बी कितने दिन में कर रहा है उस काम को? 18 दिन में. और सी उसी काम को 24 दिन में. इसकी एफिशिएंसी तो वही देखेंगे, ए जो है वो 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी जो है वो 4 की एफिशिएंसी से, और सी जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो टोटल वर्क है उसमें से, जो टोटल वर्क है 72, उसमें से सबसे पहले ए ने कितने दिन कितने दिन स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया. ठीक है, तो ए ने स्टार्टिंग में छोड़ दिया, तो ए को हम सबसे पहले माइनस कर देंगे. कितने की? 6 की एफिशिएंसी से 4 दिन पहले छोड़ दिया, राइट. तो 6 इंटू 4 प्लस, अब जो बी जो है उसने एकदम लास्ट में छोड़ा है, इसलिए इसको हम प्लस कर रहे हैं. कितने की एफिशिएंसी से? 4 की. कितने दिन पहले छोड़ दिया? 2 दिन पहले. 4 2 ज़ा 8. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 72 माइनस 24 प्लस 8. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 56. ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया. जब टोटल वर्क आ गया 56, और हमें फाइंड करना है टाइम. नहीं, हाँ, इन हाउ मैनी डेज. तो टाइम क्या होता है? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी. टोटल वर्क आ गया 56. एफिशिएंसी जो है वो ए की ऐड नहीं होगी क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था. बी और सी की ऐड होगी, तो 4 प्लस 3. 56/7 इज 8. 8 दिनों में ये आ गया आपका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए कैन डू अ वर्क इन 4 days मोर देन टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, एंड बी कैन डू in 9 days more than time taken by A plus B. Then in how many days both together complete work? ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है अच्छे से समझेंगे. ए किसी काम को 4 दिन ज़्यादा लेता है जब ए प्लस बी साथ में उसी काम को करता है, और बी 9 दिन ज़्यादा लेता है जब ए प्लस बी साथ में उसी काम को करते हैं. अब ये बताना है कि साथ में ये दोनों कितने दिन में उस काम को करते हैं. तो बेसिकली ये एक इजी क्वेश्चन है. इसमें डायरेक्टली हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे. देखिए, ए प्लस बी साथ में निकालना है, राइट. ए कितने दिन ले रहा है? 4 days ज़्यादा. बी कितने दिन ले रहा है? 9 days ज़्यादा. डायरेक्टली हम ए प्लस बी निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे ए बी का. तो दैट इज़ 4 इंटू 9. 9 4 ज़ा रूट 36. मीन्स ए प्लस बी साथ में 6 दिन लेंगे. ओके, 6 days. That's your answer.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. A plus B can do a piece of work in 5 days. If efficiency of A is doubled and that of B is 1/3, then work finished in 6 days. In how many days A alone can do the work? A प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं. अगर A की एफिशिएंसी डबल कर दी जाए और B की 1/3 कर दी जाए, वो काम 6 दिन में ख़त्म हो जाता है. तो एक अकेले को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में? इजी क्वेश्चन देखते हैं. A प्लस बी को 5 दिन लग रहा है, ठीक है. एफिशिएंसी ऑफ A जो है वो डबल, तो A प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? A की एफिशिएंसी डबल कर दी जाए, B की 1/3 कर दी जाए, तो वो काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में हो रहा है. इससे हम सबसे पहले A अपॉन B का रेशियो फाइंड कर लेते हैं. 5A प्लस 5B इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12A प्लस 6/3 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा मतलब 2B डायरेक्ट, ठीक है. अब A को A की साइड कर लेते हैं, तो 5B माइनस 2B इज इक्वल्स टू 12A माइनस 5A. तो A/B यहाँ से हमारा डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3/7, ठीक है. ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो A/B हो जाएगा हमारा 3/7. A की एफिशिएंसी 3, B की 7, ठीक है. अब किसी भी एक इक्वेशन या तो ये साइड रखकर टोटल वर्क निकाल लेते हैं. तो हम यहाँ पर रख लेते हैं. A का वैल्यू कितना है? 3. B का वैल्यू कितना है? 7 इंटू ये 5. 7 और 3 10 5 50, ठीक है. टोटल वर्क आ गया आपका 50. टाइम निकालना है. टोटल वर्क है 50. A की एफिशिएंसी कितने है? 3. तो ये टाइम आ गया 50/3 डेज. आपका आंसर हो गया. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 men can make 112 toys in 6 days. So in how many toys 35 men can make in 3 days? तो सिंपल सा एक हम पहले फार्मूला तो है, ठीक है, देख लेते हैं. तो एक सिंपल ट्रिक होती है कि मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क. 1 इज इक्वल्स टू मैन इंटू टाइम बाय वर्क. ये हर क्वेश्चन में यूज़ हुआ आपका. तो मैन कितना है? 20. टाइम कितना ले रहे हैं? 6 डेज. वर्क कितना है? 112. नेक्स्ट हमको निकालना क्या है? हाउ मैनी टॉयज़ मतलब वर्क निकालना है. और 35 मैन कैन 3 डेज और वर्क मतलब वही टॉयज़. तो इसको पूरा कैंसिल आउट करेंगे जितना हो सकता है. देखते हैं. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ओके. 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा, ओके. यहाँ से काटेंगे 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 1 बच रहा है. 2 6 ज़ा 12. फिर 2 से काटेंगे. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1 बचा. 2 8 ज़ा. फिर काटेंगे 2 1 4. ये पूरा कैंसिल हो गया. यहाँ साइड कितना बचा हमारे पास? वर्क जो है वो बचा ये 14 और ये 7, तो 14/7. तो W2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 98. तो कितने टॉयज़ बन सकते हैं इतने टाइम में? इतने मैन 98 टॉयज़ बना सकते हैं. ये आपका आंसर हो जाएगा. ये हमारी सीरीज़ जो वो टाइम एंड वर्क की सीरीज़ है उसका लास्ट क्वेश्चन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आइए इसको easy मेथड में समझते हैं. A and B can do a piece of work in 15 and 20 days. A start work and both work in alternate days. Then in how many days work will be finished? A और B किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं. A उस काम को स्टार्ट करता है और दोनों एक एक दिन करते हैं. जैसे पहले A ने किया, फिर B करेगा, फिर A, ऐसे उनका चल रहा है. तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा ये देखना है हमें. तो सबसे पहले वही टोटल वर्क निकाल लेंगे. तो 15 और 20 का LCM ले लेंगे. कितना हो जाएगा? दैट इज़ 60. तो ये 15 किस एफिशिएंसी से? 4 की एफिशिएंसी से, ये 3 की एफिशिएंसी से, ठीक है. तो A जो है वो 4 की एफिशिएंसी से, B जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है.
अब एक साइकिल जनरेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं कैसे। जैसे जो ए है वो 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है एक दिन, वहीं जो बी है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है एक दिन। टोटल काम कितना हो गया, 4 और 3 7, कितने दिन में, 2 दिन में। 7 काम हो रहा है 2 दिन में, हमें पूरा कितना 60 काम करना है और कितने दिन में करना है वो निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसी वैल्यू 7 इंटू 8 दैट इज़ 56। तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 16, मतलब 56 काम हो रहा है 16 डेज़ में। अब फिर से साइकिल रिपीट करेंगे, ए कितने दिन में, 4 दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम। ये हो गया 60 डेज़, 60 टोटल वर्क हो गया 60, और कितने दिन में हुआ ये, 17 डेज़ में, राइट। तो 17 डेज़ में हमारा काम हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा 17 डेज़। चलिए, तो इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं टाइम एंड वर्क की। धन्यवाद।